एक बार की बात है, भारत के ओडिशा राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे बहुत ही धर्मपरायण और भक्त राजा थे। उन्हें भगवान विष्णु से बहुत प्रेम था। एक दिन इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान, आप मुझे जो भी वरदान देना चाहें, मैं उसे स्वीकार करूँगा। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंदिर बनवाने का वरदान देता हूँ जिसमें मेरी तीनों अवतारों भगवान विष्णु, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा की मूर्तियाँ स्थापित होंगी। ये मूर्तियाँ स्वयंभू होंगी और इनकी पूजा से सभी पापों का नाश हो जाएगा। इंद्रद्युम्न को यह वरदान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत एक मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया। मंदिर का निर्माण नीम के पेड़ की लकड़ी से किया गया था। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की मूर्तियों को स्थापित किया। जैसे ही मूर्तियों को स्थापित किया गया, उनमें से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। इस प्रकाश को देखकर सभी लोग दंग रह गए। लोग समझ गए कि ये मूर्तियां स्वयंभू हैं। इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर का नाम जगन्नाथ मंदिर रखा। इस मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा की पूजा शुरू हो गई। जगन्नाथ मंदिर बहुत जल्दी ही एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन गया। लोग दूर दूर से इस मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने आते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने इंद्रद्युम्न को फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, इंद्रद्युम्न, मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर में हर साल एक रथ यात्रा निकाली जाए। इस रथ यात्रा में मेरी तीनों अवतारों की मूर्तियों को मंदिर से बाहर निकाला जाएगा और उन्हें नगर भ्रमण कराया जाएगा। इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया। हर साल जगन्नाथ मंदिर में एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में भगवान विष्णु, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा की मूर्तियों को 3 विशाल रथों पर बिठाया जाता है। इन रथों को हजारों लोग खींचते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। यह रथ यात्रा 1 सप्ताह तक चलती है। इस दौरान लाखों लोग भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां बहुत ही अद्भुत हैं। ये मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। इन मूर्तियों की एक विशेषता यह है कि इनकी आंखें खुली रहती हैं। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में एक बार बदला जाता है। मूर्तियों को बदलने का समारोह बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। इस मंदिर की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर की कहानी रहस्यों से भरी है। मंदिर के ऊपर चमकता हुआ चक्र सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र सूर्य और चंद्रमा से ऊपर स्थित है और अपनी शक्ति से मंदिर की रक्षा करता है। कहा जाता है कि अगर रात के समय कोई चुपके से मंदिर में घुसने की कोशिश करेगा तो सुदर्शन चक्र उसे दंडित करेगा। एक रात एक लुटेरा मंदिर की संपत्ति चुराने के इरादे से चोरी छिपे मंदिर के प्रांगण में घुस गया। अंधेरे में टटोलते हुए वह गर्भगृह की ओर बढ़ा, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान थीं। जैसे ही उसने गर्भगृह का दरवाजा खोला, तभी अचानक चारों ओर अलौकिक ज्योति फैल गई। यह ज्योति इतनी तेज थी कि लुटेरे की आंखें चौंधिया गईं और वह अंधा हो गया। डर के मारे वह चिल्लाते हुए मंदिर से बाहर भाग गया। सुबह होने पर लोगों ने उसे बेहोश देखा और मंदिर के पास ले आए। जब उसने होश संभाला तो बताया कि उसने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे दंडित किया गया। इस घटना के बाद से कोई भी चोर लुटेरा मंदिर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। जगन्नाथ मंदिर से अनगिनत चमत्कारों की कहानियां जुड़ी हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक बार एक गरीब किसान को फसल का बहुत बुरा हाल था। उसका पूरा परिवार भूख से तड़प रहा था। हताश होकर वह जगन्नाथ मंदिर गया और भगवान के सामने फूट फूट कर रोया। उसने पूजा की और मन्नत मांगी कि अगर अगली फसल अच्छी हुई तो वह मंदिर में भोग चढ़ाएगा। उसी रात किसान को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ दिखाई दिए और उसे आश्वासन दिया कि उसकी फसल अच्छी होगी। अगले साल
किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका खलिहान अनाज से भर गया। उसने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर में भव्य भोग चढ़ाया और हर साल ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जगन्नाथ मंदिर में कई सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जो हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर 9 दिनों तक चलती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई लकड़ी से बनी विशाल रथों में उनका विग्रह स्थापित किया जाता है। हजारों भक्त रथों को रस्सियों से खींचते हुए जय जगन्नाथ का जयकारा लगाते हैं। रथ गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं, जहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। 8वें दिन वापसी रथ यात्रा होती है और सबसे बड़े दिन रथों को मंदिर में वापस लाया जाता है। रथ यात्रा के अलावा अन्य कई उत्सव भी मंदिर में मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उत्सव हैं: स्नान यात्रा, 56 भोग महोत्सव, नित्य पूजा, डोला यात्रा, रास लीला आदि। ये सभी उत्सव भगवान विष्णु और उनके अवतारों के जीवन और कर्मों का स्मरण कराते हैं। जगन्नाथ मंदिर सदियों से ओडिशा राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा रहा है। मंदिर की वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक कला ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। मंदिर का रथ यात्रा उत्सव न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। हालांकि आधुनिक समय में जगन्नाथ मंदिर को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक चुनौती है बढ़ता पर्यटन। पर्यटकों की भारी संख्या से मंदिर परिसर में भीड़भाड़ बढ़ गई है, जिससे मंदिर की पवित्रता बनाए रखना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा पर्यटन से होने वाली आय का सही तरीके से वितरण न होना भी एक मुद्दा है। दूसरी चुनौती है मंदिर की परंपराओं को बनाए रखना। सदियों से चली आ रही परंपराओं को आधुनिक परिवेश में बनाए रखना आसान नहीं है। साथ ही समाज में हो रहे आधुनिकीकरण के कारण युवा पीढ़ी में मंदिर और इसकी परंपराओं के प्रति उतनी आस्था नहीं देखी जाती जितनी पहले हुआ करती थी। तीसरी चुनौती है मंदिर का पर्यावरण संरक्षण। रथ यात्रा के दौरान बड़ी मात्रा में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ता है। इसके अलावा भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने वाले फूल और प्रसाद से भी प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मंदिर प्रबंधन और सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन को व्यवस्थित करने के लिए मंदिर में दर्शन का समय निर्धारित किया गया है और प्रवेश शुल्क लागू किया गया है। परंपराओं को बनाए रखने के लिए मंदिर के पुजारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए रथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को पुनः प्रयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए प्रचार किया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है और आने वाले समय में भी यह अपनी पवित्रता और महत्व को बनाए रखेगा। भले ही चुनौतियां हों, लेकिन मंदिर प्रबंधन और सरकार के प्रयासों से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और मंदिर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। भविष्य में जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धर्मस्थल के रूप में बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी बनेगा। दुनिया भर से लोग ओडिशा की समृद्ध संस्कृति को जानने और अनुभव करने के लिए इस मंदिर में आएंगे। जगन्नाथ मंदिर की कहानी भक्ति, परंपरा और आस्था की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक प्राचीन मंदिर न केवल धर्म का केंद्र बन सकता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षक और भविष्य की आशा का प्रतीक भी बन सकता है।